हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 से पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से मैं चैप्टर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो बाकी के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारे के सारे सवाल आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। Verified that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. तो alongside जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये ज़ीरोज़ हैं, और क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जा रही है तो इससे ये पता चलता है कि ये अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। इनके साथ इनकी रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ भी हमें रिलेट करनी है। तो अगर मैं ए बी सी डी जैसे मैं कहूँ, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इनके कोएफिशिएंट एक्स क्यूब जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मुझे ए मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप कंपेयर करके, और एक्स स्क्वायर यानी बी का जो कोएफिशिएंट है वो इसके साथ कंपेयर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ पे समझ जाइए कि वहाँ पे 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस वक्त 1 है। इसी तरीके से सी जो x के साथ रहता है, तो आप यहाँ देखोगे कि x के साथ -5 है, तो ये c की वैल्यू हो गई। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पे +2 जो कि हमारा है, ये लिखना भूल गया था मैं, तो यहाँ पे d की वैल्यू हमारी कांस्टेंट जो कि 2 हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अल्फ़ा जो कि ये है 1/2, बीटा जो कि 1 है, और गामा जो कि -2 है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जो पहला है, क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है कि वाकई में ये कहना चाहते हैं कि ये जो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं अलॉन्ग साइड, वेरीफाई कीजिए कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं। और ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि अल्फ़ा बीटा गामा अगर मैं इनके अंदर पुट कर दूँ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के अंदर, तो ये पूरा का पूरा टर्म एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाना चाहिए इसके पुट करने की वजह से। तो पहले मैं लेता हूँ लेट अस टेक x इक्वल टू 1/2, क्योंकि मुझे देखना है कि 1/2 1 और -2 जो है वो इनके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। तो मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन जो हमें गिवन दी हुई है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 लिख लेता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पर मैंने पुटिंग की है फ़िलहाल। तो यहाँ में जब इसको ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा तो आप देखोगे कि क्यूब है तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आएगा ओपन होके, और ये 2 टाइम्स क्योंकि स्क्वायर है, और जहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सीधे सीधे ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखोगे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई से, और ये डिवाइड में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ, यानी 1 1 1 और 2 2 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 1 और 2 2 4, और ये 5 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -5/2 हो जाएगा प्लस 2। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेकर ही किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए 4 और 2 हैं डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब एलसीएम जो, क्योंकि 2 और 4 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे एलसीएम जो बड़ा होगा वो हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को इसके नीचे से डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिनोमिनेटर से जब मैं सेम चीज़ है तो ऑब्वियसली जो उसके ऊपर है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। यहाँ पर भी बस यूँ समझ लीजिए, पर यहाँ पे 2 है तो 4 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, और ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10, क्योंकि माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 होता है। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो 8 + 1 + 1 तो ये हो जाएगा 10, और माइनस का 10 तो पहले से ही है, तो आप देखोगे कि ये सेम चीज़ है, और प्लस माइनस में 0 हो जाएगी, और फाइनली ये हो जाएगा 0। तो हम कहेंगे सो 1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन और ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये कह सकते हैं हम। इसी तरीके से हमें x की वैल्यू अब मुझे क्योंकि 1 लेनी है, पहले तो वेरीफाई भी करना है ना, इसलिए मैं x की वैल्यू लेके पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन जो हमारे पास है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो अब यहाँ पर लेने पर जब मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले 1/2 लिया था।
तो 1 पर कितनी भी पावर हो तो 1 ही रहता है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 5 1 जा 5 होता है। यहाँ पे आप देखोगे 2 1 जा 2 प्लस 1 और सब ये जो प्लस के हैं एक तरफ मैं प्लस कर लूँ तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 तो ये 0 हो चुका है। तो यहाँ पे कहूँगा KS1 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मुझे देखना है x की वैल्यू, क्योंकि मुझे 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे गिवन है। 1/2 ले लिया मैंने, 0 आ गया था। 1 ले लिया, वो भी 0 के बराबर आ चुका है पुट करने पर। अब x की वैल्यू -2 लेकर पुट करता हूँ, जो हमारी इक्वेशन है गिवन 2x³ + x² - 5x + 2। इसके अंदर पुट कर दूंगा तो मैं 2 और ये जो माइनस का है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं पुट करूँगा और यहाँ पर भी +2। तो आप देखोगे कि जो माइनस पे जो पावर होती है अगर वो ऑड में हो तो जवाब माइनस में ही आएगा, क्योंकि 3 ऑड नंबर है तो माइनस में तो आएगा ही। और ये 3 बार ओपन भी होगा इस तरह से। इसी तरीके से देखिए माइनस पे इवन पावर है तो वो तो प्लस ही होगा, और क्योंकि 2 टाइम स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। यहाँ 5 2 के साथ मल्टीप्लाई में तो है और ये माइनस है ये माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 5 2 * 10 हम लिख सकते हैं डायरेक्टली और +2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 2 * 4 2 * 8 2 * 16 तो होता है मगर ये माइनस का रहेगा। एंड 2 2 * 4 +10 +2, तो आप देखोगे 10 + 2 जो होता है 12 होता है, 12 + 4 16 होता है और ये माइनस का 16 ऑब्वियसली यहाँ पर है और ये दोबारा 0 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि x की वैल्यू -2 रखने पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर ये 0 हो जाती है। तो हम कहेंगे यस -2 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने अभी आधा काम कर लिया है, क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है इनके रिलेशनशिप को इनके ज़ीरोज़ के साथ। तो पहला पार्ट जो था हमारा वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर ज़ीरोज़। तो हमने देखा तीनों केस में ही 0 आ गए, तो हेंस यहाँ पे तो ज़ीरोज़ वेरीफाइड हो चुके हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे इनकी रिलेशनशिप को इनके ज़ीरोज़ के साथ और कोफिशिएंट के बीच में जो होती है। तो आप देखोगे कि हमने इसको इससे कंपेयर करके, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम भी पढ़ाते हैं आगे। यहाँ हमारे पास हमने जब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ये वाली ax³ + bx² + cx + d = 0, यहाँ से a b c d की वैल्यू हमने निकाल ली थी और ये जो गिवन ज़ीरोज़ थे अल्फ़ा बीटा गामा हमने मान लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ज़ीरोज़ के अंदर वो आती है सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ द ज़ीरोज़ पहला हम ले लेते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है असल में वो होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा = ये फॉर्मूला होता है -b/a के बराबर। ठीक है, मैं जब सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करूँगा, जो कि अल्फ़ा 1/2 है आप देख सकते हो, बीटा 1 है तो यहाँ पे 1 रख देता हूँ, गामा जो कि -2 है तो ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। b की वैल्यू आप देखोगे 1 है तो यहाँ पे माइनस के साथ आएगा ये, और a की वैल्यू 2 है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो आप देखोगे प्लस माइनस माइनस ही होता है और ये 1/2 यहाँ पे लिखा जाएगा एज इट इज़। और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा है और 1/2 साथ में है। आप देखोगे 1 में से आधा जाएगा तो जाहिर सी बात है आधा बचेगा, क्योंकि 1 आधे से बड़ा होता है तो उसका साइन भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे बिना एलसीएम के हमने ये सॉल्व कर दिया है और यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया बोथ साइड। 1/2 के बराबर है, तो पहला क्राइटेरिया निकल गया। अब हम दूसरे क्राइटेरिया पे पहुँचते हैं, तो जिसमें हमारा होता है फॉर्मूला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकिन 2 एट अ टाइम। एट अ टाइम हम क्या करते हैं, 2 ही ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। प्रोडक्ट करवाया हमने अल्फ़ा × बीटा, और सम भी करवा रहे हैं इसलिए प्लस लगाया बीटा गामा, फिर प्लस लगाया गामा अल्फ़ा। ये होता है c/a के बराबर। तो सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दूंगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है
इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, फिर बीटा और गामा की वैल्यू 2 है माइनस में, फिर अगेन गामा इंटू अल्फ़ा 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू आप देखोगे -5 है, ए की वैल्यू 2 है। तो आप देखेंगे हाफ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ही रहेगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2, पर यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस रहता है। और यहाँ आप देखोगे जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में हाफ के साथ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है और इक्वल टू -1/2 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। फिर 1/2 -2, और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं तो माइनस का 1 बचेगा, डिवाइड बाई -5/2। इसके बाद यहाँ माइनस माइनस तो भाई भाई हो जाते हैं, तो 2 और 1 3 हो जाएगा और माइनस का रहेगा इसके साथ। अब हमारी कहानी एलसीएम के साथ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है इस केस में, और जे दोनों सेम होते हैं तो इसके ऊपर वाला जो नंबर है 1 वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 3 होता है 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से देखेंगे 6 में से 1 जाता है तो 5 ही बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा था और माइनस का है तो इस पर साइन सी का लिया जाएगा। और आप देखोगे कि -1/5/2 -5/2 ये दोनों साइड इक्वल हो चुकी हैं। अब बात आती है हमारी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हमने देखा। फिर हमारा फाइनली आता है तीसरा पड़ाव, जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सब के सब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू ये होता है -d/a के बराबर। तो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा मैं, अल्फ़ा जो कि 1/2 है, इंटू बीटा 1 है और गामा -2 है, इक्वल टू डी की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 2 है पॉजिटिव में, पर ये माइनस फार्मूले के एतबार से है, और ए की वैल्यू भी 2 है यहाँ पर। आप देखोगे कि ये सब के सब मल्टीप्लिकेशन में बस, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 1 = 1 और 1 × 2 -2 होएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है इसको देखा जाएगा। तो आप देखोगे ये दोनों ही साइड बराबर हैं, या इसको फर्दर और रिड्यूस करवाया जाए तो -1 = -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था इसी के अंदर, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस, हेंस वी हैव वेरीफाइड, सो hence verified you can write. So this is all we have to do in this video. I hope आपके समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, और ज़रूर आप सवाल बेझिझक पूछिए मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।